नमस्ते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आदाब, आदाब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अरुण सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर आप दिल्ली से हैं? बिल्कुल। मैं भी दिल्ली से ही हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि दिल्ली में कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा। जैसे मैंने अभी एक ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा भैया पुरानी दिल्ली छोड़ दोगे? कह रहा हम क्यों छोड़े? कह रहा हमारा पुश्तैनी मकान है वहाँ पर, बाहर निकल जाएंगे किराया तुम्हारा बाप देगा। बहुत अच्छे। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब मुझे छोड़ दोगे? कह रहा तुमसे हमारा रिश्ता ही क्या है, जाओ छोड़ दिया। जिंदाबाद। विघ्नेश भाई, आपकी जिंदगी में ऐना वही किरदार निभा रही है जो मेरी जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड निभा रही थी। क्योंकि ऐना भी इन्हीं की बेइज्जती ही कर रही है और ये उस बेइज्जती से पैसा कमा रहे हैं। शेखर सर, मुझे बस फक्र इस बात पर है कि हमने कम से कम इंसान से बेइज्जती करवाई है। ये बच्चों के खिलौने से ही करवाए जा रहे हैं। पर आपने एक चीज देखी है, हर गली में ना एक अंकल ऐसे रहते हैं जो ना किसी की कामयाबी से खुश नहीं है। हमारी गली के वो अंकल थे गुप्ता अंकल। तो जैसे मेरा एक दोस्त था, वो पायलट बन गया, पायलट। तो उससे आके कह रहे हैं देखो इतना हवा में उड़ना अच्छा नहीं है, जितना जल्दी जमीन पे आ जाओ उतना अच्छा है। उसकी दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी, उसने अहमदाबाद में लैंड करा दी। कह रहा अंकल आप खुश रहो, आपके चुल बहुत ज्यादा है। और मैम गुप्ता अंकल ना ऐसे पूरा दिन बालकनी में खड़े रहते हैं। सामने एक आंटी रहती है, शोभा आंटी, ये पूरा दिन उन्हें चाय पर बुला रहे। शोभा जी आओ कभी चाय पी। शोभा जी, शोभा 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 शोभा। शोभा जी, शोभा जी आओ कभी चाय पे। अंकल इतने भरे बैठे, मुझे लगता है किस दिन शोभा आंटी ने गलती से हाँ कर दी तो ये बालकनी से ही खींच लेंगे। कह रहे यहाँ बैठो तुम, बहुत देर कर दी आने में, चाय पियो, कहाँ थी है बच्चे। सर कई बार तो शोभा आंटी ने घबरा के पूछा ये चाय पर बुला रहा है या हवेली पर। और ये हर बार अलग बहाने से बुलाते हैं कि आ जाओ दूध उबल गया। एक दिन तो हदी कर दी, कह रही शोभा जी आ जाओ। शोभा जी ने स्माइल पास की, इन्होंने चाय चढ़ा दी। एक दिन हमने अंकल को समझाया, हमने कहा अंकल जी अगर शोभा आंटी के हस्बैंड को पता लग गया। ओह अच्छा, आंटी का हस्बैंड भी है। वो आपकी ऐसी प्याली भरेंगे जिंदगी भर केतली गर्म नहीं हो पाएगी। तब जाके अंकल थोड़ा रुके। तो मैंने तब पूरा शेर लिखा था कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है। क्या बात। कभी कभी इरादे नेक हो तो औलाद भी बनती है। उस पर भी आएंगे सर, आपका तजुर्बा ज्यादा लग रहा है। पर मैम आपने एक चीज देखी कि हिंदुस्तान में ना पीने वाले बहुत ज्यादा बदनाम है। क्योंकि हर परिवार में एक मामा थे जो पीकर बर्बाद हुए। हर परिवार में एक मामा थे और घर वाले आज तक उन्हीं का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैम हल्का सा ऐसे यहाँ से ग्लास उठाता हूँ ना, मेरी मम्मी इधर से आ जाती है, कहती बताया था ना मामा बर्बाद हुए थे। वो करने ही नहीं दे रहे कभी भी। और मम्मी ने बताती भी ऐसी है कि बेटे तेरा मामा ना शराब को पानी समझता, पानी। मैंने कहा कैसे? सुबह उठ के शराब से धो रहे थे। ये कौन सा बंदा था जो लौटा लेकर कह रहा था चीयर्स? सड़क पर कर रहा है तो उसे ऑन द रॉक्स कह रहा है। बॉटम्स अप की जगह बॉटम्स डाउन मार रहा है। तो मैंने मम्मी से पूछा कैसे? तो मम्मी कहती नहीं बेटे, वो ना रोज पीता था, सुबह उठते ही गुटुर 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 गुटुर, फिर शाम में भी गुटुर 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 गुटुर, फिर रात में भी गुटुर गुटुर बुड़ुक। मैंने कहा ये बुड़ुक क्या है? कहती बेटी वो पीते पीते नाली में गिर जाता। तो
मैंने तब अगला शेर लिखा था कि शराब अपने ही अपने में हाँ। कभी होती नहीं बर्बाद, वाह किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती। वाह बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में ना हर कोई अपने हिसाब से ज्ञान दे रहा है। हाँ, सबने देख रखा है। जैसे सर बॉलीवुड ने हमें शुरुआत से गुमराह किया। अच्छा कोई भी रोमांटिक सीन आता था हाँ तो हीरो हीरोइन के ना चेहरे पर फूल आ जाते थे हाँ और वो ऐसे और थोड़ी देर फूल करते थे, गुल्लू 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 गुल्लू, और फिर गुल्लू गुल्लू करने के बाद घर में एक छोटा मेहमान आ जाता था। सर मैं छोटा था तो मुझे लगता था फूलों के मिलने से ही बच्चे होते हैं। और मैम हम ना 3 भाई बहन थे, हाँ, मुझे घर में और भीड़ नहीं चाहिए थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं घर में और बच्चे नहीं होने दूंगा। हाँ। मेरी बहन तो कह रही थी कि नहीं नहीं भैया लूडो खेलेंगे, एक और आने दो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा तू 2 गोटी से खेल लियो, बच्चा और नहीं आएगा इस घर में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, छत पे जाके सारे पौधे अलग अलग रखे। मैंने कहा कोई सा फूल मिलने ना पाए। सब वो तो मुझे जिंदगी के कई सालों बाद पता लगा कि मैं छत पर फूल मिलने से रोक रहा था और कलियां कहीं और ही खिल रही थी। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत खूब। रंगरलिया भी रंगरलिया भी। तो तब मैं शेखर सर की बात से जोड़कर अगला शेर कहता हूँ कि बताते हैं सभी कैसे भला इंसान बनना है, हाँ। बताते ही नहीं कैसे भला औलाद बनती है। इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह ये वाह बहुत अरे वाह। खूब भाई। बहुत अच्छे। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। सुनिए कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती। दो बेटियों का पिता हूँ, मुझे मर्यादा पता है बेटियों की मर्यादा क्या है, लेकिन समाज के लिए बेहद जरूरी कविता सुन लीजिएगा और रिस्पॉन्स बढ़ाइएगा। ये हमारी बहनें बैठी हैं, सुनना कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा हफ्तों जिससे बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के सुनना कविता टर्न ले लेगी किसी भी समय, कि उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए। ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लगाता था। उसकी तारीफें सुनकर वो फूली नहीं समाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। अरे केवल एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, केवल एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा। लांग गई वो घर की देहरी, सोचा किस्मत जाग गई। आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग
अरे चिड़िया फंस गई जाल में सिर्फ एक मिसकाल में, चिड़िया फंस गई जाल में सिर्फ एक मिसकाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग भाग गई, आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं। सुनना, एक पंक्ति अगर एक शब्द में मिस हो गया तो पूरी कविता सुनाना बेकार है। सुन लीजिएगा और समर्थन दे सको तो एक बार दे के दिखाइएगा। एक बहुत जरूरी सामाजिक विषय पे कविता सुना